नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज लेकर आया हूं मैं आपकी ही डिमांड पर BCSCT 137 का 12th का बी क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। आपको क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना है, यह एक्चुअल में है क्या चीज, एंड गिव द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट। तो आपको इसका एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशंस देने हैं वंडर वाल कांस्टेंट की टर्म में, इनके एक्सप्रेशन देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बता दें आपको 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 बातों का इसमें ध्यान रखना है। पहले तो 2 पार्ट है, क्रिटिकल कांस्टेंट को डिफाइन करना है, और दूसरी बात है एक्सप्रेशंस देने हैं। अब स्टूडेंट्स में गलती क्या करते हैं वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में, क्या क्यों नंबर कम आते हैं उस चीज का रीजन हम बताएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ये क्रिटिकल कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या। तो क्रिटिकल constants are a set of physical properties that define the critical point of a substance. The critical point represents the temperature and pressure above which a distinct liquid phase does not exist, regardless of pressure. At the critical point, the properties of the liquid and the gas phases become identical and the substance exists as a supercritical fluid. The critical constants are. तो यहां से यहां तक क्रिटिकल कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या उनके बारे में बताया गया है, और जो एक्चुअल में क्रिटिकल कांस्टेंट है उनकी डेफिनेशन अब दी जाएगी। उससे पहले आपको बता दो एक्चुअल में है क्या। क्रिटिकल कांस्टेंट एक्चुअल में जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के सेट होते हैं दैट डिफाइन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस के क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करते हैं। The critical point represent the temperature pressure above which a liquid phase does not exist. ये ऐसा टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन करते हैं जो किसी लिक्विड का होता है, लिक्विड फेज से ऊपर अगर हो भी जाए, मतलब एक ऐसा फेज, लिक्विड फेज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका भी टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन कर सकता है। एट द क्रिटिकल पॉइंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड एंड द गैस फेज बिकम्स आइडेंटिकल। जो इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है वो आइडेंटिकल हो जाती है, एंड सबस्टेंस एग्जिस्ट एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, और वो एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कांस्टेंट है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। तीनों को डिफाइन करना था। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। द टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाई नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विडिफाई ना हो सके, चाहे आप प्रेशर कितना भी अप्लाई क्यों ना कर दे, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। बात करें क्रिटिकल प्रेशर की, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विडिफाई गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पर एक जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको लिक्विडिफाई करने के लिए, लिक्विडिफाई वर्ड है ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा क्यों UIDIFI, ठीक है, इसका ध्यान रखना स्पेलिंग का। और तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस के क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वो 1 मोल सब्सटेंस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो तीनों डेफिनेशन हो चुकी है, तो आधा पोर्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सप्रेशंस देना था वंडर वाल्स कांस्टेंट के टर्म में आपको इसका। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इसका डेरिवेशन कर देते हैं। एक्चुअल में इन तीनों के जस्ट फॉर्मूलास पूछे हैं, डेराइव वर्ड नहीं आया है। ध्यान रखना 3 नंबर का है तो 3 नंबर में इतना बड़ा डेरिवेशन प्लस में डेफिनेशंस नहीं पूछने वाला, केवल आपको तीनों के जो वंडर वाल कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेशंस देने हैं। बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। द क्रिटिकल कांस्टेंट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट जो होते हैं A और B, which account for the intermolecular attractions and the volume occupied by gas molecules respectively. The relationship are derived by setting the first and second derivatives of the pressure with respect to volume equal to 0 at the critical point. Here are the expressions. तो कैसे इसको डेराइव कर सकते हैं वो चीज यहाँ पर दी गई है। फिलहाल हम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं, तो जो पहला एक्सप्रेशन है वो क्रिटिकल टेम्परेचर का, वो है 8A/27 RB। A और B वंडर वाल कांस्टेंट है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर का PC, दैट इज PC इज इक्वल A/27 B²। एंड द थर्ड वन जो तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम, उसका जो फॉर्मूला है VC equals 3NB। तो यहां पर ये पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। बच्चे यहाँ पे डेरिवेशन करना सोचते हैं, डेरिवेशन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में डेरिवेशन तो नहीं आने वाला, जब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हो। और दूसरी बात है केवल आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, पूछा क्या है, गिव देयर एक्सप्रेशंस नॉट डेराइव, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था आपका 12th का भी। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में होगा 13 क्वेश्चन जो एक्सप्लेन द लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस कंपेयर्ड विद डायपोल फोर्स।
तो आपको लंदन या फिर इसको कह देते हैं डिस्पर्जन फोर्स को एक्सप्लेन करना है और इसको डायपोल फोर्सेस से कंपेयर भी करना है। तो ये था आज की वीडियो, ये था आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्द कुछ घंटों में हो सकता है, कुछ मिनटों में हो सकता है, कल को भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है जल्दी आपके सामने लेकर आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको किसी भी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो रेट इट ऑफिशियल्स ईमेल आईडी है रेट इट officials@gmail.com पर जाकर असाइनमेंट की PDF सेंड कीजिए और हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।